रूह का रिश्ता, एक लड़के और भूत की प्रेम कहानी। प्रस्तावना। ये कहानी एक छोटे से पहाड़ी गांव धूपगढ़ की है। यहाँ का मौसम खूबसूरत था, लेकिन हर कोई एक पुराने हवेली के बारे में डरता था। कहते हैं, वहाँ एक भूतनी रहती थी जिसकी हंसी हवाओं में गूंजती थी। अनायास मुलाकात। राज, एक 22 साल का शहर से आया लड़का, गांव में फोटोग्राफी के लिए आया था। उसे खंडहर और पुराने स्थान बहुत पसंद थे। एक दिन वह हवेली की तस्वीरें लेने चला गया और तभी उसकी पहली मुलाकात हुई अन्वी से, एक रहस्यमयी लड़की जो बहुत सुंदर थी, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। वो हर रोज हवेली में मिलती, बातें करती, लेकिन गांव में किसी ने उसे कभी नहीं देखा। राज को लगने लगा कि वह खास है, अलग है, और धीरे धीरे वह उससे प्यार करने लगा। सच्चाई का पर्दाफाश। एक दिन राज ने गांव के एक बुजुर्ग से अन्वी के बारे में पूछा। सुनकर बुजुर्ग सिहर गया। अन्वी? वो तो 50 साल पहले इस हवेली में रहती थी। प्यार में धोखा खा के उसने आत्महत्या कर ली थी। तब से उसकी आत्मा वहीं भटक रही है। राज को यकीन नहीं हुआ। अगले दिन वह फिर हवेली गया। उसने अन्वी से सीधे पूछा, और अन्वी की आंखों से आंसू निकल आए। हाँ राज, मैं भूत हूँ, पर तुम्हारे साथ हर पल मुझे जिंदा महसूस हुआ। मैं चाहती हूँ कि एक दिन तुम्हें छोड़कर चली जाऊं, लेकिन दिल नहीं मानता। प्यार की परीक्षा। राज ने डर को छोड़ अन्वी से सच्चे दिल से कहा, तुम्हारा शरीर भले न हो, पर दिल है, एहसास है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, चाहे तुम रूह ही क्यों न हो। वो साथ समय बिताते, झील के किनारे बातें करते। हवेली में राज ने एक पुराना रेडियो ठीक किया और दोनों पुराने गाने सुनते। राज ने भले ही किसी और को नहीं बताया, पर वह खुद को दुनिया का सबसे खुशकिस्मत लड़का मानता। अंत की ओर। एक दिन अन्वी ने कहा, अब वक्त आ गया है, मुझे जाना होगा। अगर ज्यादा रुकी तो मैं और भी मजबूर हो जाऊंगी, और यह तुम्हारे लिए सही नहीं। राज ने उसे रोकना चाहा, पर अन्वी मुस्कुरा दी। अगर अगला जन्म हुआ, मैं फिर आऊंगी, और तब मैं इंसान बनकर तुम्हारे साथ जीऊंगी। उसने राज का हाथ थामा, एक आखिरी बार उसे चूमा, और जैसे ही सूरज की पहली किरण हवेली पर पड़ी, वह रोशनी में घुल गई। वापसी, पुनर्जन्म की प्रेम कहानी। भूमिका। राज और अन्वी की प्रेम कहानी अधूरी रह गई थी। अन्वी की आत्मा हवा में घुल गई थी, लेकिन जाते जाते उसने वादा किया था, अगर अगला जन्म हुआ, मैं लौटकर जरूर आऊंगी। नए जन्म, पुराने ख्वाब। साल 2025, मुंबई शहर। आरव मल्होत्रा, एक 24 वर्षीय फोटोग्राफर, हर रात एक ही सपना देखता है, एक पुरानी हवेली, एक लड़की सफेद ड्रेस में, और एक रेडियो से आती हुई धीमी सी धुन। वहीं अन्वी शर्मा, दिल्ली की एक आर्टिस्ट, भी कई बार खुद को किसी झील के किनारे बैठा पाती है, एक अनजाना चेहरा, धुंधली यादें, और एक अधूरी कहानी। दोनों को समझ नहीं आता कि ये सपने इतने असली क्यों लगते हैं। पहली झलक। किस्मत उन्हें एक ही आर्ट फेस्टिवल में ले आती है, जहां आरव अपने फोटो एग्जीबिशन में धूपगढ़ हवेली की तस्वीरें लगाता है, जो उसने सपने में देखी थीं। अन्वी तस्वीरों को देखते देखते ठहर जाती है। ये वही हवेली है, मैं इसे जानती हूँ। दोनों की नजरें मिलती हैं। कुछ सेकंड को समय ठहर जाता है। पिछली जिंदगी की परछाइयां। धीरे धीरे उनकी दोस्ती होती है। दोनों अपने अजीब सपनों के बारे में बात करते हैं। आरव पूछता है, एक दिन अन्वी हवेली के पुराने तहखाने में जाती है, जहां अब तक कोई नहीं गया था।
दीवार पर दरारें दिखती हैं। जब वह उसे छूती है, दीवार खुद ब खुद खुल जाती है और एक पुराना तिजोरीनुमा कमरा सामने आता है। वहां एक किताब मिलती है, बेहद पुरानी, चमड़े की जिल्द वाली, जिस पर लिखा होता है, रूहों की विधियां और अनंत जीवन की चाबी। किताब की चेतावनी। जैसे ही आरव और अन्वी उस किताब को पढ़ना शुरू करते हैं, हवेली की खिड़कियां अपने आप बंद हो जाती हैं। किताब में लिखा है, ये हवेली सिर्फ एक प्रेम कहानी का स्थान नहीं, ये एक रक्षक आत्मा का बंद द्वार है। जो आत्मा मुक्त नहीं होती, वह धीरे धीरे शापित रक्षक बन जाती है। आरव समझता है, रिया तो मुक्त हो गई, लेकिन हवेली अब भी कुछ छुपा रही है। अन्वी में एक बदलाव। पिछले कुछ दिनों से अन्वी के सपने बदल रहे हैं। अब वह दूसरी आत्माओं की आवाजें सुन सकती है। वो कहती है, आरव, मुझे लगता है मैं उन्हें देख सकती हूँ। मैं बस इंसान नहीं रही। किताब के मुताबिक, जो इंसान 2 जन्मों का प्रेम झेल चुका होता है, वो रूहों की दूत बन सकता है। अन्वी अब एक सेतु है, मृत और जीवित के बीच। हवेली का असली इतिहास। तहखाने की गहराई में उन्हें एक और कमरा मिलता है, जहां राजा हरिराम की पेंटिंग है, जो धूपगढ़ का शासक था। वो एक तांत्रिक था, जिसने आत्माओं को बंद करने की कला सीखी थी। और ये हवेली कभी आत्मा प्रयोगशाला थी। राजा का लिखा दस्तावेज मिला। एक दिन कोई रूहों का दूत आएगा, वो जो 2 जन्म जिएगा, और उसी के हाथों हवेली के अंतिम द्वार का रहस्य खुलेगा। अंतिम द्वार की आहट। अब हवेली शांत नहीं रही, छतों पर परछाइयां चलने लगी हैं। अन्वी अब सिर्फ आत्माओं को देख नहीं रही, वो उनसे बात भी कर सकती है। आरव डरता है, पर अन्वी कहती है, ये मेरा भाग्य है। मुझे इन आत्माओं को मुक्ति देनी है। और इसके पीछे कोई बड़ा सच छुपा है, शायद हमारी आत्मा की यात्रा का असली मकसद। अंत का संकेत। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब सामने है अंतिम द्वार, जो सैकड़ों आत्माओं को कैद किए हुए है, और अन्वी ही एकमात्र चाबी है। आगे क्या हो सकता है? अगले भाग में अंतिम द्वार खुलेगा, आत्माओं की बाढ़, एक राक्षसी आत्मा का आगमन। अन्वी की शक्तियां और बढ़ेंगी, लेकिन क्या वो खुद को इंसान बनाए रख पाएगी? आरव को अपना प्यार बचाने के लिए रूहों से लड़ना होगा। क्या वो कर पाएगा बलिदान? अंतिम द्वार, रूहों की दुनिया का युद्ध। द्वार जो खुलने को है। अन्वी अब पूरी तरह रूहों की दूत बन चुकी है। उसकी आंखों में अलग चमक है। उसकी उपस्थिति से आत्माएं शांत हो जाती हैं। किताब में आखिरी बार लिखा है, अंतिम द्वार सिर्फ उसी से खुलेगा जिसके भीतर 2 जन्मों का प्रेम और 1 जन्म की पीड़ा हो। अन्वी धीरे धीरे हवेली के सबसे गहरे तहखाने तक पहुंचती है, जहां एक पत्थर से बना विशाल दरवाजा है, जिस पर कोई ताले नहीं, पर लाखों आत्माओं की आहटें। द्वार खुलता है। जैसे ही अन्वी उस द्वार को छूती है, दरवाजा धीमे धीमे खुलने लगता है। आंधी उठती है, हवेली हिलती है, और सैकड़ों आत्माएं निकलती हैं, कुछ शांत, कुछ भटकी हुई, और कुछ भूखी। पर एक आत्मा बाकी सबसे अलग है। भैरव, एक राक्षसी आत्मा, जो कभी राजा हरिराम का रक्षक था, लेकिन अब अमर और हिंसक आत्मा बन चुका है। वह दहाड़ता है, किसी रूह की दूत को जीने नहीं दूंगा, और उस प्रेम को भी नहीं, जिसने मुझे भुला दिया। आत्माओं का युद्ध। भैरव आत्माओं को आदेश देता है, हवेली में आग, तांडव, खून। लेकिन अन्वी अब डरी नहीं है। वह आत्माओं से कहती है, तुम सब मुक्ति के लायक हो। मैं तुम्हें डर से नहीं, प्रेम से मुक्त करूंगी।
अन्वी आत्माओं को एक एक कर शांत करती है, उनके नाम पुकारती है, उनके अधूरे वादे पूरे करवाती है। हर आत्मा जब शांत होती है, वो रोशनी में बदलकर चली जाती है। पर भैरव नहीं मानता। आरव का बलिदान। भैरव अन्वी पर हमला करता है। वो उसकी आत्मा को खींचने की कोशिश करता है, लेकिन तभी आरव बीच में आ जाता है। वो भैरव से कहता है, इसने नहीं, तूने रूहों को कैद किया, तू ही अभिशप्त है। ले, अगर किसी को चाहिए, मेरी आत्मा ले ले। भैरव उसकी आत्मा खींचने लगता है, लेकिन तभी अन्वी पूरे आत्मबल से चीखती है, नहीं, यह प्यार है, बलिदान नहीं। उसके हाथों से तेज रोशनी निकलती है। वो अब सिर्फ दूत नहीं, रूहों की देवी बन चुकी है, शक्ति का स्रोत, मुक्ति और मोक्ष। भैरव की आत्मा अंत में चुप हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू आते हैं। मैं भी बस याद किया जाना चाहता था। वह भी बाकी रूहों की तरह रोशनी में विलीन हो जाता है। हवेली अब शांत है। पहली बार सब दरवाजे खुले हैं, कोई ताले नहीं, कोई परछाइयां नहीं। समापन। अन्वी और आरव अब बस प्रेमी नहीं, पृथ्वी और आत्मा के संतुलन रक्षक हैं। वे अब एक आश्रम बनाते हैं, जहां दुनिया भर से लोग आते हैं, जो आत्माओं से जुड़े हैं, जिन्हें सपने आते हैं या जिनका दिल अधूरा है। कुछ कहानियां डराने के लिए नहीं होती, वो प्यार को अमर साबित करने के लिए होती हैं। अब आगे क्या? अब कहानी एक नई दिशा में जा सकती है। अन्वी को दिखने लगती है भविष्य की रूहें। क्या वो अब समय की दीवारें पार कर सकती है? एक बच्चा आश्रम में आता है, जो बोलता है, मुझे तुम दोनों की जरूरत है। मैं पिछले जन्म में तुम्हारा बेटा था। पुरानी किताब में एक और पन्ना खुलता है, जो बताता है कि एक चौथा जन्म और बाकी है, अनजाना बेटा, पुनर्जन्म से परे। अध्याय 1। आश्रम में एक अजनबी बालक। एक बरसात की शाम, अन्वी और आरव के आश्रम में एक औरत अपने बेटे को लेकर आती है। बच्चा खामोश है, उसकी आंखों में गहराई और अजीब सी शांति है। वो चुपचाप अन्वी को देखता है और कहता है, माँ, मैं लौट आया हूँ। आरव और अन्वी स्तब्ध। वो औरत कहती है, ये बच्चा 5 साल का है, मगर ये रातों को जागकर सिर्फ आपका नाम लेता है अन्वी, और कहता है, मैं वापस आ गया हूँ। रहस्य गहराता है। बच्चे का नाम अद्वै है। वो बिना सिखाए रेडियो ठीक करता है, अन्वी की पसंदीदा धुनें गुनगुनाता है और हवेली के हर कोने को पहचानता है, मानो वो पहले भी वहां रह चुका हो। एक दिन अद्वै अन्वी से पूछता है, क्या आपने मुझे पहली बार जन्म दिया था, या मैं किसी और से आया हूँ? आत्मा का तीसरा रिश्ता। अन्वी किताब के छुपे पन्ने फिर से पढ़ती है और पाती है, कुछ आत्माएं केवल प्रेमी या शत्रु नहीं होती, कुछ आत्माएं रक्षक आत्मा बनकर वापस लौटती हैं, माँ, बेटा, भाई या गुरु के रूप में। उन्हीं को मिलती है तीसरी और सबसे शक्तिशाली भूमिका। अब अन्वी को समझ आता है, अद्वै राज और अन्वी के अधूरे भविष्य का प्रतीक है। एक आत्मा जिसने शायद उनके साथ पहले जन्म में भी रिश्ता रखा था, या कोई ऐसा जो भविष्य के युद्ध में उनका मार्गदर्शन करने आया है। अद्वै की चेतावनी। एक रात अद्वै सपना देखता है और डरकर जागता है। वो कहता है, एक और दरवाजा है माँ, पर ये नीचे नहीं, आकाश में है। वो आत्माएं जो मुक्त नहीं हुई, वो अब वापस नहीं आ रहीं। वो पुनर्जन्म नहीं ले रहीं। वो कहीं फंस गई है, समय के बाहर। अन्वी समझ जाती है, अब बात सिर्फ आत्माओं की नहीं, कालचक्र की है। समय के बाहर का द्वार।
पुरानी किताब के आखिरी पन्ने से एक छोटा सा सुनहरा ताबीज निकलता है। उसमें उभरे शब्द, समय के बाहर, जहां रूहें जन्म से पहले भटकती हैं, वहीं अगली यात्रा शुरू होगी। पर सावधान, वहां लौटकर आना तय नहीं। अब अन्वी, आरव और अद्वै मिलकर एक नई यात्रा की ओर बढ़ते हैं, जहां उन्हें सिर्फ आत्माएं नहीं, बल्कि समय, जन्म और खुद की आत्मा के उत्तरों से सामना करना है। हर आत्मा सिर्फ एक कहानी नहीं होती। कुछ आत्माएं खुद कहानी बनकर वापस लौटती हैं। अगला भाग क्या हो सकता है? काल द्वार। तीनों एक ऐसी दुनिया में जाते हैं जहां समय बहता ही नहीं, वहां राज की आत्मा का पहला जन्म छुपा है। वो जो कभी जन्म नहीं ले पाए, अधूरी आत्माएं जो कभी इंसान नहीं बन सकीं, उनकी दुनिया। भविष्य की चेतावनी। अद्वै बताता है कि आने वाले 100 वर्षों में रूहों और इंसानों के बीच संतुलन बिगड़ने वाला है। काल द्वार, समय से परे की यात्रा। ताबीज का रहस्य। अन्वी, आरव और अद्वै उस सुनहरे ताबीज को ध्यान से देखते हैं। जब अद्वै उसे अपनी हथेली में बंद करता है, एक तेज नीली रोशनी फैलती है और सब कुछ रुक जाता है। घड़ी की सुई, हवा की गति, हर आवाज। समय ठहर गया है। तभी एक फुसफुसाती सी आवाज गूंजती है, क्या तुम तैयार हो समय से बाहर जाने के लिए? प्रवेश। काल द्वार में तीनों की आंखों के सामने एक रहस्यमय दरवाजा बनता है। कोई ईंट पत्थर का नहीं, बल्कि प्रकाश और छाया से बना द्वार। वे जैसे ही उसमें प्रवेश करते हैं, सब कुछ बदल जाता है। अब वे हैं एक शून्य जैसी जगह में, जहां कोई धरती नहीं, कोई आकाश नहीं, सिर्फ तैरती हुई आत्माएं, अधूरे विचार और यादों की परछाइयां। आत्मा की पहली पहचान। यहाँ अद्वै एक आत्मा की ओर इशारा करता है, जो रो रही है, कांप रही है और कह रही है, मैं जन्म नहीं ले सकी, मुझे किसी ने पहचाना ही नहीं। अन्वी उसे पहचानती है। यह आत्मा है उस अनाम स्त्री की, जो उनके पिछले जन्मों में कभी मां बनने वाली थी। लेकिन युद्ध, दर्द या समाज ने उसे अस्तित्व ही नहीं दिया। समय का अंतिम प्रश्न। फिर एक आवाज गूंजती है, यह काल की आत्मा है, समय का रक्षक। वह कहता है, हर आत्मा को जन्म नहीं मिलता, कुछ सिर्फ इसलिए रहती हैं ताकि दूसरे अपनी कहानी पूरी कर सकें। अब तुम तीनों को निर्णय लेना होगा। क्या तुम उनमें से किसी को नया जीवन दोगे? आरव और अन्वी चौंकते हैं, क्योंकि अब उन्हें चुनना होगा कि क्या किसी अधूरी आत्मा को दूसरों के भाग्य में स्थान देकर पुनर्जन्म देना है। अन्वी का फैसला। अन्वी कहती है, हर आत्मा कहानी की पात्र है, न कि पृष्ठ की साइड लाइन। मैं उन्हें नाम, शरीर और याद दूंगी, ताकि वो भी प्रेम कर सकें जैसे हमने किया। काल आत्मा मुस्कुराता है, तो लो समय की कुंजी। लेकिन याद रखो, इससे न केवल जन्म बल्कि भविष्य भी बदलेगा। अंतिम दृश्य, नई शुरुआत। जब वे लौटते हैं, तो हवेली अब वैसी नहीं रही। एक नई आत्मा उनके घर में जन्म ले चुकी है, एक बच्ची जो पहले जन्म नहीं ले सकी थी। उसका नाम रखते हैं आशा। अब अद्वै, अन्वी और आरव 3 जन्मों की कहानी के 3 केंद्र हैं, और उनका काम अब आत्माएं मुक्त करना नहीं, बल्कि नई आत्माओं को अस्तित्व देना बन गया है। जहां समय रुकता है, वहां प्रेम ही दिशा बन जाता है। और जो कभी जन्म नहीं ले सके, वो किसी के प्रेम से जीवन पा जाते हैं। अब क्या आगे लाएं? भविष्य की दुनिया। अद्वै अब समय देख सकता है और आने वाले विनाश को रोकने की कोशिश करेगा। रूहों की परिषद।
आत्माएं अब अन्वी को एक गुप्त महासभा में बुलाती हैं, जहां संतुलन का निर्णय होता है। अंधकार का पुनर्जन्म। रिया या भैरव जैसा कोई शापित आत्मा भी एक और जन्म में लौट आया है। अब प्रेम को फिर परीक्षा देनी होगी। अंधकार का पुनर्जन्म। शाप जो लौटा है। डरावना सपना। एक रात अद्वै चीख कर जागता है। उसकी आंखों से खून की बूंदें गिरती हैं। वो कांपते हुए कहता है, वो लौट आया है माँ, जिसने रूहों को जलाया था, जो मोक्ष को निगलता है। भैरव अब फिर से इंसान बन चुका है। अन्वी और आरव स्तब्ध रह जाते हैं। अंधकार का बालक। उसी समय दूर एक दूसरे शहर में एक बच्चा जन्म लेता है। उसकी आंखें काली हैं और जन्म के साथ ही घर की घड़ी बंद हो जाती है। नाम रखा गया वीर। पर उसकी मां कहती है, ये बच्चा चुप नहीं रहता। रातों को बड़बड़ाता है और कहता है, मैं रूहों का स्वामी हूं, मुझे झुकना नहीं आता। आत्माओं की चेतावनी। अन्वी जब ध्यान लगाती है, सैकड़ों आत्माएं उसके चारों ओर मंडराने लगती हैं। वे कहती हैं, भैरव ने नया शरीर लिया है, पर उसकी आत्मा अब और भी शक्तिशाली है, क्योंकि वो इस बार अधूरी मुक्ति से लौटा है। आरव पूछता है, क्या हम फिर एक युद्ध के लिए तैयार हैं? अन्वी जवाब देती है, नहीं, इस बार ये युद्ध आत्माओं का नहीं, भविष्य का होगा। अद्वै और वीर का मिलन। वर्षों बाद जब अद्वै और वीर किशोर बनते हैं, वे एक स्कूल में मिलते हैं। अद्वै के पास रूहों से जुड़ने की शक्ति है, पर वीर के पास उन्हें खत्म करने की ताकत। पहली बार दोनों आमने सामने आते हैं। वीर मुस्कुराकर कहता है, तुम प्रेम के बेटे हो और मैं शाप के जन्म से आया हूं। चलो देखें कौन दुनिया को बदलता है। छिपा हुआ भविष्य। एक रहस्यमयी महिला, जो दोनों बच्चों को बचपन से देख रही थी, सामने आती है। वो कहती है, ये सिर्फ रूहों का खेल नहीं, ये दोनों, अद्वै और वीर, खुद भविष्य हैं। एक जीवन देगा, एक अंत। पर क्या तुम तय कर पाओगे कि इन दोनों में असली सत्य कौन है? हर बार अंधकार बुरा नहीं होता और हर प्रकाश मोक्ष नहीं देता। कभी-कभी शापित आत्मा भी धरती को बचाने आती है, अपने ही तरीके से। अब आगे क्या? अब कहानी में है 3 जबरदस्त रास्ते। 2 बेटों की जंग। अद्वै और वीर के बीच शुरुआत होगी एक आध्यात्मिक युद्ध की। वीर का राज। वीर को बचाने की कोशिश। क्या भैरव के भीतर अब भी कोई मासूम आत्मा है? प्रकाश और अंधकार का संतुलन, दोनों को साथ लाने की कोशिश, ताकि दुनिया बच सके एक और काल द्वार से। 2 बेटों की जंग। आत्मा बनाम आत्मा। पहली भिड़। अद्वै और वीर अब किशोर हो चुके हैं। एक दिन स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी के दौरान वीर कुछ अजीब करता है। वह बिना किसी तकनीक के बिजली के उपकरणों को जलाने लगता है। अद्वै उसे रोकता है। दोनों की आंखें मिलती हैं और चारों ओर की खिड़कियां अपने आप बंद हो जाती हैं। पूरा हॉल ठंडी हवा से भर जाता है। वीर, तू दुनिया को प्रेम से बचाना चाहता है और मैं उसे डर से संभालना चाहता हूं। आत्माओं का फैसला। उस रात अन्वी ध्यान में बैठती है। रूहें इकट्ठा हो जाती हैं। अब वे निर्णय नहीं, चेतावनी देने आई हैं। यदि दोनों आत्माएं युद्ध में उतर गईं, तो पृथ्वी पर रूहों का संतुलन टूट जाएगा। प्रेम और अंधकार, दोनों को बांधने वाला धागा, सिर्फ त्याग से जुड़ता है। अद्वै की उलझन।
अद्वै अपने सपनों में भविष्य की झलकियां देखता है। एक शहर जल रहा है, रूहें सड़क पर तड़प रही हैं, और वीर आसमान में उड़ता हुआ कहता है, मैं वही कर रहा हूं जो इस दुनिया ने हमेशा टाला, बुराई को जड़ से मिटाना। लेकिन इस बार अच्छाई भी जलेगी। अद्वै बनता है रक्षक। आरव, अन्वी और अद्वै अब साथ में प्राचीन मंत्रों की किताब का अध्ययन करते हैं। उन्हें मिलता है एक मंत्र, त्रिविध रक्षण मंत्र, जिसे बोलने वाला व्यक्ति सिर्फ आत्माओं से नहीं बल्कि समय और भाग्य से भी रक्षा कर सकता है। पर शर्त है, इस मंत्र के प्रभाव में रहने वाला भविष्य की घटनाओं को महसूस करेगा, लेकिन अपना जीवन धीरे धीरे खो देगा। अद्वै मुस्कुराकर कहता है, अगर ये जिंदगी किसी आत्मा को बचाने के लिए है, तो हर दिन त्याग है, मौत नहीं। अंतिम मोड़ द्वार जो खुल चुका है। एक दिन वीर अद्वै के सामने आता है और कहता है, तेरा प्रेम मुझे रोक नहीं सकता, पर तेरा त्याग मुझे झकझोरता है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। मैंने काल द्वार फिर से खोल दिया है। आसमान लाल हो जाता है। सैकड़ों आत्माएं हवा में चीखती हैं। पुरानी हवेली की दीवारें फिर दरकने लगती हैं। अद्वै मंत्र पढ़ने लगता है। वीर हवा में उड़ता है और दोनों के बीच रूहों की जंग शुरू होती है। जब प्रेम और अंधकार आमने सामने होते हैं, तो जीत किसी की नहीं होती, सिर्फ दुनिया एक नई कहानी बन जाती है। अब क्या आगे? अब 3 विकल्प हैं। एकता की परीक्षा। वीर की आत्मा में छिपे अधूरे प्रेम को अद्वै सामने लाता है। अद्वै की मृत्यु, त्याग का परिणाम। अद्वै की आत्मा रूहों की दुनिया में चली जाती है, पर यहीं से कहानी मोड़ लेती है। काल यात्रा। वीर और अद्वै एक साथ भूतकाल में फेंके जाते हैं। वहां से उनकी आत्माओं का असली सच सामने आता है। एकता की परीक्षा। प्रेम, प्रकाश और अंधकार के बीच। अध्याय 1। वीर की चीख। अद्वै और वीर की लड़ाई के बीच अचानक कुछ बदलता है। वीर घुटनों पर गिर पड़ता है और कांपते हुए कहता है, मुझे ये शक्ति नहीं चाहिए थी। मैंने तो सिर्फ उन आत्माओं का बदला लेना चाहा, जिनकी चीखें मैंने पिछले जन्म में सुनी थी। अन्वी चौंक जाती है। वो समझती है, भैरव की आत्मा ने वीर का शरीर लिया, पर उसके भीतर कोई और यादें भी थी। अधूरा जन्म। आरव किताब पलटते पलटते एक छुपा पन्ना खोलता है। कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जिनका पिछला जन्म पूरा नहीं हो सका। वे जब पुनर्जन्म लेती हैं, तो उनके भीतर 2 आत्माएं होती हैं, एक प्रेम की और एक प्रतिशोध की। अब साफ हो जाता है, वीर के भीतर सिर्फ भैरव ही नहीं, बल्कि रिया की आत्मा भी है, जो अधूरी थी, बिखरी हुई, और अब क्रोधित प्रेम बन गई है। अद्वै की अंतिम कोशिश। अद्वै मंत्र रोकता है। वो वीर के सामने खड़ा होता है, हथेलियां फैला देता है और कहता है, मारना आसान है, पर अपने भीतर झांकना वो असली युद्ध है। अगर तू आज लड़ाई बंद कर दे, तो मैं तुझे माफ कर दूंगा। नहीं प्रेम के लिए, तेरे अपने ही अधूरे हिस्से के लिए। वीर कांपता है। उसकी आंखों से 2 अलग-अलग आंसू गिरते हैं, एक गर्म, एक ठंडा। आत्मा का विघटन। तभी आसमान में एक प्रकाश और एक छाया बनती है। भैरव और रिया की आत्माएं 2 हिस्सों में बाहर आ जाती हैं। भैरव गुस्से में चिल्लाता है, मैं प्रेम से हारा नहीं हूं, मुझे रिया से धोखा मिला था। रिया शांत होकर कहती है, तू प्रेम को समझ ही नहीं पाया भैरव।
तू बस जीतना चाहता था, मैं साथ चलना चाहती थी। और फिर पहली बार भैरव झुक जाता है। एकता और मोक्ष। अद्वै मंत्र पढ़ता है और रिया और भैरव की आत्माएं एक साथ प्रकाश में लीन हो जाती हैं। वीर बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। धीरे धीरे मौसम सामान्य हो जाता है। काल द्वार बंद हो जाता है। रूहें हवेली छोड़कर मोक्ष लोक की ओर बढ़ने लगती हैं। अंतिम दृश्य, नया सूर्योदय। अद्वै, वीर, अन्वी और आरव अब एक शांत दिन के बाद हवेली की छत पर बैठते हैं। वीर धीरे से कहता है, तुम्हारा प्रेम मेरे भीतर था, पर मैं उसे पहचान नहीं पाया। क्या अब मैं नई शुरुआत कर सकता हूँ? अन्वी मुस्कराती है। हर आत्मा को दूसरा मौका मिलता है, पर शर्त यह है कि वो खुद को माफ करना सीखे। अंधकार जब अपने भीतर का प्रेम पहचान ले, तो वो सबसे बड़ा रक्षक बनता है। अब आगे क्या? अब ये कहानी एक नई ट्रायलॉजी आंख की ओर मुड़ सकती है। काल भविष्य की यात्रा। अद्वै और वीर अब समय में पीछे जाकर अपनी आत्माओं की पहली उत्पत्ति का सच जानेंगे। आत्मा विद्यालय हवेली अब बनी है एक रहस्यमय प्रशिक्षण स्थल, जहां और भी विशेष आत्माएं आ रही हैं। कालधारा टूटती है, एक नया खतरा। समय की धारा में एक दरार आ गई है और अब सब कुछ बदल सकता है। काल भविष्य की यात्रा। नियति की पुकार। हवेली के शांत आंगन में अद्वै, वीर, अन्वी और आरव अब भी भाग 10 की घटनाओं के बाद खुद को आत्मिक संतुलन में ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। रात की चांदनी में अन्वी के हृदय में एक अजीब सी पुकार सुनाई दी, मानो कोई अदृश्य संदेश उन्हें उनके पूर्व जन्मों की ओर बुला रहा हो। पुरानी किताब के छुपे पन्ने और सुनहरे ताबीज की चमक ने बतलाया था कि नियति का बंधन समय के आकाश में ही नहीं, बल्कि गहराई में भी लिखा है। इस पुकार का उत्तर देने के लिए उन सभी ने तय किया कि वे फिर से उस रहस्यमय काल द्वार के पास जाएंगे, जो उन्हें अतीत और भविष्य के बीच की कड़ियों से जोड़ सके। यात्रा के मोड़। एक शांत सुबह हवेली के तहखाने में वे एक बार फिर एक रहस्यमय मंडप के सामने पहुंचते हैं, जहां ताबीज की चमक से भरा एक नया द्वार खुलता दिखता है। इस द्वार में प्रकाश और अंधकार का अद्भुत संगम था, जो समय के वर्तमान और अतीत के मिलन की झलक देता था। अद्वै ने मंत्र का उच्चारण किया और इस बार द्वार धीरे धीरे खुलने लगा। तीनों वीर, अन्वी और आरव अद्वै के नेतृत्व में हाथों में हाथ डाले उस द्वार से प्रवेश करते हैं। जैसे ही वे उसके पार जाते हैं, समय थम सा जाता है। सब कुछ अधूरा, स्वप्नसार और अतीत की धुंध में खो जाता है। प्राचीन इतिहास का रहस्य। नए आयाम में प्रवेश करने के बाद चारों आत्माएं उस लोक में पहुंच जाते हैं, जहां धरा के पहले जन्म के सूत्र बुने जा रहे थे। यहाँ उन्हें कई अद्भुत दृश्य देखने को मिलते हैं। प्राचीन आत्माएं जो अपार ज्ञान और प्रेम के प्रतीक थीं। एक प्रकाशमान व्यक्तित्व, प्रकाश पुरुष, जो बताता है कि हर आत्मा एक अनंत कथा का हिस्सा है, और उन क्षणों की झलकियां जहां प्रेम, त्याग और वाद विवाद ने भविष्य की धाराओं को आकार दिया। प्रकाश पुरुष की गूढ़ वाणियां और प्रेरणादायक कथाएं सुनने के बाद अन्वी को एहसास होता है कि हमारी आत्माएं न सिर्फ पुनर्जन्म की प्रक्रिया से होकर गुजरती हैं, बल्कि उनमें एक गहरा उद्देश्य भी छिपा होता है। एक ऐसा उद्देश्य जो हम सबको इस व्यापक ब्रह्मांड के संतुलन में जोड़ता है। निर्णय की घड़ी। इस अजीब लोक में चारों के सामने एक महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा हो जाता है। क्या वे नियति के धागों को वैसे ही बहने देंगे जैसे अतीत ने तय किए थे, या अपने प्रेम, त्याग और करुणा की शक्ति से उनके भविष्य को पुनः रच देंगे? प्रकाश पुरुष ने घोषणा की, प्रत्येक आत्मा में दो पहलुओं का संगम होता है, एक प्रेम और एक संघर्ष का।
अब तुम्हें यह चुनना है कि तुम किस दिशा में आगे बढ़ोगे। नियति का पन्ना खोलो या उसे फिर से लिख दो। इस निर्णय के क्षण में वीर और अद्वै के चेहरों पर भय भी था, पर उनमें आत्मिक शक्ति का ज्वाला भी चमक रहा था। आरव और अन्वी ने भी महसूस किया कि इस क्षण में उनके भीतर की सच्ची पहचान का परीक्षण होगा। हर कोई जानता था कि जो भी निर्णय लिया जाएगा, उसका प्रभाव आने वाले जन्मों और आत्माओं के संतुलन पर पड़ेगा। वापसी और नवीन आशा। निर्णय की घड़ी में चारों ने मिलकर उस गूढ़ प्रश्न का उत्तर देने का प्रण लिया। अपने प्रेम और आत्मिक जागरूकता के बल पर उन्होंने न केवल अपने अतीत को समझा, बल्कि भविष्य की एक नई किरण भी देखी। प्रकाश पुरुष ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम वापसी करो, पर साथ में वह ज्ञान लेकर आओ जिससे इस धरा पर प्रेम और न्याय की पुनर्निर्माण हो सके। अचानक समय की धारा फिर से बहने लगी और उन सभी को हवेली में वर्तमान में लौटा दिया गया। उनके मन में अब एक नवीन आशा थी कि उनके अनुभव, उनकी यात्रा और उनके द्वारा लिया गया निर्णय न केवल उनकी आत्माओं की पुकार का उत्तर है, बल्कि आने वाले अनगिनत जीवनों के लिए एक प्रेरणा भी बनेगा। जब अतीत की गहराई में छुपे रहस्यों को समझ लिया जाए, तभी भविष्य की राहें अपने आप उजागर होने लगती हैं। प्रेम और ज्ञान का संगम अनंत काल तक अमर रहता है। अब आगे क्या? अब इस नवीन प्राप्त ज्ञान के साथ कहानी आगे बढ़ सकती है। नवोदय की ओर, जहां हवेली एक बार फिर से आत्माओं के लिए आश्रय स्थल बन जाएगी और नए जन्म, नए प्यार की कहानी लिखी जाएगी। हवेली की अंतिम रात। अब हवेली शांत है। कोई चीख नहीं, कोई परछाई नहीं। जहां कभी आत्माएं भटकती थीं, आज वहां दीपक जलते हैं। वीर, अद्वै, अन्वी और आरव चारों छत पर बैठे हैं, चाय की प्याली हाथ में और यादों से भरी आंखों में संतोष। वीर, जिस आत्मा को मैंने बदला समझा, वो दरअसल मेरी अधूरी समझ थी। अद्वै, और जिस आत्मा को मैंने प्रेम समझा, वो मेरा जीवन बन गया। हवेली का रूपांतरण। अद्वै और अन्वी ने हवेली को एक आत्माशांत केंद्र में बदल दिया। अब यहाँ वो आत्माएं आती हैं जो अधूरे रिश्तों में उलझी हैं, जन्म मरण के चक्र से थक चुकी हैं, या जो बस एक सुकून भरी विदाई चाहती हैं। आरव अब यहाँ गाइड बन चुका है, और वीर, जिसने खुद अंधकार को हराया, अब उसी अंधकार में फंसी आत्माओं को रास्ता दिखाता है। आखिरी रूह की विदाई। एक दिन हवेली में एक अंतिम रूह आती है। वो है रिया की अधूरी स्मृति। रिया, मैं देखना चाहती थी कि क्या प्रेम वाकई अंधकार से जीतता है। अब मुझे यकीन है। अद्वै, अन्वी, अब मैं जा सकती हूँ। अन्वी, मुस्कराकर, जाओ रिया। इस बार कोई अधूरा वादा नहीं रहेगा। रिया की रूह एक सफेद चमक में बदलकर आकाश में विलीन हो जाती है। उसके साथ हवेली की आखिरी दीवार पर भी एक फूल उगाता है। श्वेत चंपा। विराम नहीं, आरंभ। अद्वै और अन्वी अब साथ हैं। ना जन्मों का डर, ना आत्मा का बंधन। वीर अब नायक है, आरव एक दार्शनिक, और हवेली अब वो एक जीवित स्मारक है, जहां प्रेम, आत्मा और पुनर्जन्म हर दीवार पर लिखे हुए हैं। अंतिम पंक्तियां। एक लड़का, एक आत्मा, एक हवेली, और एक प्रेम जिसने अंधकार को भी झुकने पर मजबूर कर दिया। यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये हर उस दिल में जिंदा है जिसने किसी को खोकर भी उनसे प्रेम करना नहीं छोड़ा। द एंड। एक लड़का और एक गोस्ट की लव स्टोरी
पूर्ण।